गुड मॉर्निंग दोस्तों। साथियों, जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। देखिए, बहुत बड़ी वैकेंसी है। जी हाँ साथियों, इसमें आपका एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शिक्षक के 54 पदों पर भर्ती निकाली गई है। बहुत बड़ी मेगा भर्ती है, समझिए। भले ही ये संविदा भर्ती है, आप देख पाएंगे कार्यालय जिला स्तरीय समिति आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़, जो कि बिलासपुर से जुड़ा हुआ जिला है। तो यहाँ पर आपका शिक्षक की भर्ती निकाली गई। जी हाँ साथियों, ये जो पद है, ये जो नोटिफिकेशन है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अंतर्गत 6 अप्रैल 2023 को प्रकाशित किया गया है। आप देख सकते हैं जिला स्तरीय है। 2023-24 सत्र के लिए अतिथि शिक्षक की भर्ती होना है, साथ ही साथ छात्रावास अधीक्षक की भी भर्ती किया जाना है। मतलब दोनों की यहाँ पर भर्ती होगी साथियों, ठीक है। हम रिक्तियों की बात करें, अलग अलग पदों की बात करें, तो आप देख पाएंगे पूरा डिटेल, ठीक है। कुल विषयवार शिक्षक की पद और छात्रावास अधीक्षक के भी जो पद हैं उनके हिसाब से पद सृजित किया गया है। ये तीनों जगह के लिए अलग अलग वैकेंसी आई हुई है साथियों। सभी की वैकेंसी जब हम बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर मरवाही की पहले बात करें तो इसमें आपका एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डोंगरिया पर आपका एकलव्य स्कूल है, ठीक है, जहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, कंप्यूटर साइंस पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर में है। साथ ही साथ ग्रेजुएशन टीचर में हिंदी, अंग्रेजी, इसमें दो पद शामिल है, ठीक है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में दो पद शामिल है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पद शामिल है। छात्रावास अधीक्षक के भी 2 पद हैं, जिसमें एक पद पुरुष और एक पद महिला है। कुल पदों की यहाँ पर बात करें तो कुल 21 पद है आपका डोंगरिया के एकलव्य स्कूल में। दूसरा स्कूल है पेंड्रा का, जो कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय लाटा पेंड्रा में है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, देखिए इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित है। उसके बाद जीव विज्ञान, कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पद हैं। साथ ही साथ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के पद हैं। कुल पदों की यहाँ पर हम बात कर लें तो कुल यहाँ 18 पद पर वैकेंसी आई हुई है लाटा स्कूल के लिए। तीसरा है गौरेला स्कूल। गौरेला स्कूल में भी आपका विभिन्न पद है। आप देख पाएंगे साथियों, गौरेला स्कूल में आपका गणित में टीजीटी में 1 पद है, जीव विज्ञान में 1 पद है, कंप्यूटर साइंस में 1 पद है। साथ साथ आपका टीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी के पद हैं। और छात्रावास अधीक्षक के भी 1 पद, तीनों स्कूलों में 1 पद स्वीकृत किए गए हैं। कुल पदों की हम बात करें साथियों तो कुल नंबर ऑफ पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 54 है। जी हाँ, जिसमें 6 छात्रावास अधीक्षक के पद हैं और शेष बचे जो 48 पद हैं आपका शिक्षकों के पद हैं। तो जो भी साथी इच्छुक हैं, हिंदी माध्यम के हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया अवसर है। बात करें हम अलग अलग विषयवार पदों की तो देख सकते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसे हम टीजीटी कहते हैं। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आपके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। साथ ही साथ आप देख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है, कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित 4 साल का या तो इंटीग्रेटेड कोर्स हो या स्नातक के साथ बीएड की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। टीजीटी में देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग हम विषयों की बात करें तो विषयों में आपका होना चाहिए। अगर आप बात करें संस्कृत में तो स्नातक में संस्कृत विषय हो, बात करें अंग्रेजी की तो स्नातक में अंग्रेजी विषय हो, बात करें हम हिंदी की तो स्नातक में हिंदी विषय आपका होना आवश्यक है। गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान जैसे योग्यताओं के लिए आपके पास, देखिए ये पद जो है टीजीटी का पद है, तो उसके लिए आपके पास पेपर 2 सीटेट की परीक्षा या राज्य की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए साथियों, ठीक है। साथ ही साथ आप संबंधित विषय में स्नातक हो, बीएड की डिग्री हो तो आप बिल्कुल पात्र हैं।
बात करें हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए योग्यता की, तो इसमें 50% अंकों के साथ आपका 2 वर्षीय डिग्री होना चाहिए बीएड की, तथा स्नातकोत्तर भी होना चाहिए 50%। ये जो स्नातकोत्तर एमए एमकॉम एमएससी जो है संबंधित विषय में हो। जैसे बात करें हम अंग्रेजी के, तो अंग्रेजी में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए तथा बीएड हो। पीजीटी की बात करें तो इसमें हिंदी की बात करें तो हिंदी में स्नातकोत्तर होना चाहिए, और गणित की बात करें तो गणित में स्नातकोत्तर होना चाहिए। एमएससी फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपका एमएससी या स्नातकोत्तर होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट में केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर और जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर। इतिहास की बात कर ले तो आपका इतिहास में स्नातकोत्तर होना चाहिए। वाणिज्य की बात करें तो वाणिज्य में, और इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए। एमकॉम एमए जो भी योग्यता रहती है संबंधित विषय के आधार पर, वो योग्यता यदि आपके पास मौजूद है तो बिल्कुल आप पात्र हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो कंप्यूटर शिक्षक जिसे आईटी बोलते हैं, तो इसके लिए आपके पास या तो बीटेक होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए संबंधित विषय में, और यदि यही है आपके पास तो बिल्कुल आप योग्य हैं। साथ ही साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका बीएड की डिग्री होना चाहिए। इसमें छात्रावास अधीक्षक के भी पद शामिल किए गए हैं साथियों। इनके लिए हम योग्यताओं की बात कर लें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक की डिग्री आपके पास होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में यदि डिप्लोमा स्नातक स्नातकोत्तर बीएड है तो भी आप बढ़िया पात्र हो जाओगे। शासकीय देख सकते हैं यहाँ पर, अब मान के चलो आप छात्रावास अधीक्षक के लिए स्नातक आपकी योग्यता है तो ये होना चाहिए। आयु सीमा की गणना की जब मैं बात करता हूं साथियों, तो यहाँ पर आपका 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपकी जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। छात्रावास अधीक्षक की मैं बात करूं साथियों, तो न्यूनतम आपका 26 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, चूंकि ये पद पूर्णतः संविदा पद है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अधिकतम 65 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ आपको फिटनेस सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। चयन प्रक्रिया जो भी होगी ये विभाग तय करेगा, लेकिन योग्यता सूची जो है आपका कैसे तैयार होगी स्नातकोत्तर और स्नातक के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हायर सेकेंडरी में 20% अंक जुड़ेगा, स्नातक में आपका 30% अंक जुड़ेगा और स्नातकोत्तर में आपका 50% अंक जुड़ेगा। इस प्रकार से आपका अनुभव है तो अनुभव पर भी अंक दिया जाएगा। तो इस तरह से आपकी योग्यता के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी साथियों। मानदेय की बात करें, वेतनमान की बात करें तो इसमें वेतनमान भी दिया हुआ है। देख सकते यहाँ पर आपका पारिश्रमिक शो हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 320 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से मैक्सिमम सैलरी आपका 45,000 रुपये दिया जाएगा। टीजीटी 300 प्रति कालखंड के हिसाब से आपका मैक्सिमम जो सैलरी है 42,000 रुपये दिया जाएगा। तो बढ़िया है साथियों, यदि आप योग्य हैं तो बिल्कुल आवेदन करें। अतिथि शिक्षकों को 5 कालखंड प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम और अधिकतम 6 कालखंड में आवंटित किया जा सकता है। साथ ही साथ हम बात करें साथियों छात्रावास अधीक्षक की, तो छात्रावास अधीक्षक को प्रतिदिन के हिसाब से 1200 रुपये, एक महीने या प्रति माह के हिसाब से हम बात करें तो 36,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको मानदंड जो है दिया जाएगा। बढ़िया अवसर है साथियों। देखिए, नवोदय विद्यालय, एनवीएस, केंद्रीय विद्यालय और अन्य सरकार से सेवानिवृत्त शिक्षकों के मामले में अंतिम वेतन का 50% जहां पेंशन प्रावधान लागू है निजी स्कूल में। खैर ये चीज़ें हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो बिल्कुल आप उस पर ध्यान न दें। और वैकेंसी अच्छी है, कुल 54 पदों पर वैकेंसी आई हुई है साथियों। आप यदि इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप इन पदों के लिए आवेदन करें। आवेदन कैसे करना है, तो आपको आवेदन करने के लिए जो भी प्रक्रिया है इसमें देख सकते हैं यहाँ पर विज्ञापन जो दिया हुआ है उसको आप अवलोकन करेंगे तो आपको पूरी जो प्रक्रियाएं हैं उनकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर आप
ऑफलाइन आवेदन पृथक पृथक करना है तो विज्ञापन के पदों पर आवेदन केवल ऑफलाइन ही स्वीकार किया जाएगा, अर्थात आवेदन ऑफलाइन मोड में होगा। इसके लिए आपको देख सकते हैं ये जो www.gaurellapindramarwahi.cg.gov.in पर इनकी वैकेंसीज या कहना चाहिए आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है। साथ ही साथ एकलव्य विद्यालय की भी ऑफिशियल साइट में इनका प्रारूप दिया हुआ है। तो निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ एवं बंद लिफाफे में सील बंद करके जिले के जिला स्तरीय समिति के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है। ऊपर में स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक अधीक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023-24 लिखा जाना अनिवार्य है। तो बिल्कुल लिफाफा के ऊपर में भी आप अपना पद नाम जरूर लिखें और सत्र भी लिखें, कौन से सत्र के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की हम बात करें साथियों, तो आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है 1 मई 2023। जी हाँ साथियों, 1 मई तक आप आवेदन कर पाएंगे। बढ़िया अवसर है आवेदन करने के लिए। यदि आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। योग्यता हमने पहले से ही बता दिया है आप सभी साथी को। तो टीजीटी के लिए आपके पास में टेट की योग्यता तो बिल्कुल ही जरूरी है। देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े नहीं हैं वो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ताकि उनको भी ये आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वो प्राप्त हो जाए। और कंप्लीट जो ये पीडीएफ है साथियों जिसे मैंने विभागीय वेबसाइट से अपलोड किया है, तो बिल्कुल आप चाहें तो विभागीय वेबसाइट से भी अपलोड कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इस आवेदन पत्र का कंप्लीट डिटेल्स भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में वहां अपलोड करूंगा, वहां से भी आप इनको देख पाएंगे और आवेदन कर पाएंगे। तो बढ़िया अवसर है साथियों। यदि आप भी इच्छुक हैं, आपका एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में भर्ती हेतु इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही साथियों। अगले वीडियो में फिर चर्चा होगी एक नई शिक्षक की भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।